क्या आप लोगों को सिटी में कार चलाने से डर लगता है? और अगर हाँ, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 5 बेस्ट टिप शेयर करने वाला हूँ, जो आप लोगों को ट्रैफिक में या फिर सिटी में कार चलाने का डर जो है वो कम कर सकती है। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हो आप लोग? अगर आप लोग सिटी में कार चलाने का प्लान करते रहोगे और अगर आप लोगों को जो है वो डर लगते रहेगा, पहली बार आप लोग सिटी में कार चलाने जाते रहोगे या फिर ऐसा कुछ भी चीज़ आप लोगों को कार चलाने से डर लगता रहेगा, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए रहने वाला है। क्योंकि ये वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि सिटी में कार चलाने का डर आप लोग किस तरीके से कम कर सकते हो। तो हम लोग जो है वो यहाँ पर अभी सिटी में है और सिटी में डेफिनेटली हम लोग कार चलाने जा रहे हैं। ट्रैफिक थोड़ा सा कम है और मैं आप लोगों को ऑलवेज रिकमेंड भी ऐसे ही करूंगा कि आप लोग जब कार चलाते रहोगे तो आप लोगों को भी ऐसे ही माहौल में शुरू करना है, जिससे जो है वो आप लोगों का डर कम हो सकता है। तो अभी हम लोग जो है वो सबसे पहले कार ड्राइविंग स्टार्ट करते हैं और सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ एक एक करके शेयर करता हूँ। तो टोटल 5 चीज़ें हैं, 5 टिप्स है जो आप लोगों को फॉलो करनी चाहिए, जिससे आप लोगों का ट्रैफिक में कार चलाने का डर जो है वो कम हो सकता है। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि देखो, डर जो है वो जनरली इसीलिए लगता है ताकि आप लोगों को कुछ चीज़ नहीं आता है, ठीक है। जब आप लोगों को वो चीज़ आ जाता है तो आप लोगों का डर जो है वो कम हो जाता है। तो सेम तरीके से जो है वो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ चीज़ जो है शेयर कर रहा हूँ, वो भी सेम इसी तरीके से है। आप लोगों को ये चीज़ सारा सही तरीके से समझना है, सीखना है और फिर जो है वो प्रैक्टिस करना है, जिससे आप लोगों का ट्रैफिक में कार चलाने का जो है वो डर कम हो जाएगा। तो सबसे पहला चीज़ जो है वो आप लोगों को ये करना है कि जब आप लोग कार चलाते रहोगे सिटी ट्रैफिक में, तो आप लोगों को जो है, जो भी आप लोगों के आगे सिटी में कार चलाते रहोगे, आप लोगों के जो भी आगे कार रहेगा, आप लोगों को बस उस कार का जो है वो लेन सिस्टम फॉलो करना है। उस कार का जो है वो आप लोगों को बोलते हैं ना कि पीछे का जो सिग्नल टेल लाइट है वो आप लोगों को फॉलो करना है। जनरली जो है वो लोग ट्रैफिक में कार चलाते हुए जो है वो इस तरीके से सोचते हैं कि मैं कार चलाते रहूँगा और फिर जो है वो सामने वाला बंदा रुक जाएगा तो मेरे पास जो है वो इनफ टाइम नहीं बचेगा अपनी कार को रुकाने के लिए। और जनरली जो है वो ये चीज़ सही भी है, ठीक है। बट आप लोगों को जो है वो 2 चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए। पहला जो है वो टेल लाइट के ऊपर, जैसे आप लोग देख रहे हो पीछे का जो लाइट है वो रेड है, इसका मतलब डेफिनेटली वो बाइक रुका है, वो कार रुका है, वो आगे बढ़ने वाला नहीं है। और उसी सेम तरीके से जो है वो अगर आप लोग देखोगे तो टायर को भी आप लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि क्या है ना कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ बंदे लोगों का लाइट जो है वो फिक्स नहीं है, ठीक है। तो आप लोग पहले जो भी कार चला रहे हो उसको ऑब्जर्व करो, उसको जो है वो थोड़ा सा सही तरीके से देखो और फिर जो है वो आप लोगों को उसके हिसाब से अपने आप का और अपना जो ड्राइविंग है वो थोड़ा सा चेंज करना है। यानी कि फॉर एग्जांपल, शुरू में मैं जब कार चला रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पीछे का जो टेल लाइट है वो ब्लिंक नहीं हो रहा है, जल रहा है, या फिर वो ब्रेक प्रेस कर रहा है तो नहीं हो रहा वैसा चीज़। तो मे भी हो सकता है कि आप लोगों को वो कार के टायर्स को देखना स्टार्ट करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि कंप्लीट फोकस उसके ऊपर होना चाहिए। इवन जो है वो आप लोग कार देख के भी समझ सकते हो कि कार का स्पीड स्लो हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये बस आप लोगों को फोकस करना है इस चीज़ के ऊपर, जिससे आप लोगों का जो है वो डर कम होगा, क्योंकि वो जो व्हीकल है उसका स्पीड जो है वो कम होगा। सो डेफिनेटली जो है वो आपका जो है वो स्पीड वो भी कम होना चाहिए। तो इस तरीके से जो है वो आप लोगों को पहले ये चीज़ करना है, क्योंकि अगर आप लोग राइट टाइम पे ब्रेक प्रेस करके राइट टाइम पे रुक जाओगे तो फिर जो है वो डेफिनेटली कोई भी एक्सीडेंट होने का चांस नहीं बचेगा। और इसीलिए मैं आप लोगों को ऑलवेज बोलता हूँ हर एक वीडियो के अंदर कि आप लोग जो है वो कम से कम 3 सेकंड वाला जो है वो रूल फॉलो करो। 3 सेकंड वाला रूल जो है मे भी हो सकता है कि आप लोगों के लिए समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट वो बहुत ईजी है। मतलब जो है वो मैं यहाँ पर चला रहा हूँ और वो बाइक वहाँ पर जा रहा है, अगर मैं उससे एकदम क्लोज टू क्लोज चलाऊँगा और सडनली जो है वो बाइक ने ब्रेक प्रेस किया तो आप लोग समझ सकते हो कि मैं उसको ठोक दूंगा। उसका कोई चांस ही नहीं है, मैं उस चीज़ को अवॉइड कर सकता। बट मैं इतना गैप बना के चल रहा हूँ जिससे जो है वो डेफिनेटली ये चीज़ हो जाता है कि अगर वो बंदा ब्रेक प्रेस करता है तो मेरे पास रिएक्ट करने के लिए टाइम रहता है। मैं जो है वो ब्रेक प्रेस करके अपना कार जो है वो इजीली रुका सकता हूँ। तो इसीलिए जो है वो आप लोगों को ये 3 सेकंड वाला रूल फॉलो करना। अभी देखो आप लोगों के सामने सेम कार आ गया है, तो मैं यहाँ पे जो है वो इस तरीके से अपना कार रुका देता हूँ, ठीक है, आराम से। कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप लोगों का कार जो है वो थोड़ा सा पीछे रुकेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप लोगों का कार के और दूसरी कार के बीच में बहुत ज़्यादा गैप रहेगा, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके सब चीज़ जो है वो सही होगा और हर एक चीज़ को टाइम लगता है। तो इसीलिए जो है वो ये चीज़ आप लोगों को समझना चाहिए। इसके बाद हम अब लोग बात करते हैं दूसरी टिप के बारे में। और दूसरा टिप ये है कि जब भी आप लोग सिटी में या फिर सिटी ट्रैफिक में कार चलाते रहते हो, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलूँगा कि आप लोग
कार बाकी कार ड्राइवर्स के जितने जो है वो यूज टू नहीं हो, प्रोफेशनल नहीं हो, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों को जो है वो क्या करना चाहिए कि अपना जो लेन है उस लेन को पकड़कर कंटिन्यूअस कार चलाना चाहिए। आप लोगों को जो है वो बार बार अपना लेन चेंज नहीं करना चाहिए, जिगजैग कार नहीं चलाना चाहिए। जिगजैग का मतलब जो चीज़ है वो यही है, बेसिक सिंपल चीज़, कि अगर आप लोग जो है वो अपना कार यहाँ वहाँ ऐसा वैसा घुमाओगे ताकि आप लोगों को लगेगा कि मैं इसको नहीं ठोकूंगा, मैं ऐसा चीज़ होगा वैसा चीज़ होगा, ठीक है। तो वैसे सिचुएशन में जो है वो डेफिनेटली ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा कि आप जो है वो सही लेन पकड़ के कार नहीं चलाओगे। और जो है वो मे भी पीछे से आने वाले बाइकर्स, पीछे से आने वाले ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स, मे भी पीछे से आने वाले जो है वो और दूसरी कार आपको ठोक सकते हैं, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं रहेगा कि आप लोगों का डिसीजन क्या है। आप लोग जैसे ऑलवेज देखते हो, मैं ऑलवेज अपना एक सिंगल लेन पकड़ता हूँ और सिंगल लेन के ऊपर ही अपना ड्राइविंग करता हूँ। तो जिससे जो है वो डेफिनेटली ये चीज़ होता है कि पीछे वाले बंदे लोगों को जो है वो ये समझना बहुत ईजी हो जाता है कि मेरा नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं कहाँ पर जाने वाला हूँ। मैं लेन चेंज करने से पहले सिग्नल इंडिकेटर देता हूँ और ये सारी चीज़ें जो है वो डेफिनेटली करनी चाहिए। और इसी में जो है वो तीसरा पॉइंट आ जाता है, और तीसरा पॉइंट जो है वो ये चीज़ है कि आप लोगों को अपने मिरर्स के ऊपर ज़्यादा भरोसा करना चाहिए, अपने आप के ऊपर ज़्यादा भरोसा करना चाहिए, अपने जो है वो ड्राइविंग के ऊपर ज़्यादा भरोसा करना चाहिए अदर देन एनीथिंग। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट जो था उसमें ये चीज़ था कि लेन वाला चीज़। तो इसीलिए जब आप लोग एक सेम लेन के अंदर चलोगे तो आप लोग ये चीज़ समझ सकते हो कि जो दूसरा बंदा सामने से आ रहा है वो या फिर पीछे से आ रहा है, उसको ये पता रहेगा कि आप लोग इसी लेन के ऊपर हो। जानबूझ के कोई भी बंदा जो है वो ठोकता नहीं है, अदर देन अगर जो है वो बंदे ने कुछ दारू बीरू पिया है या फिर वो ड्रंक है या फिर किस तरीके से उसने नशा किया है। तो बट जनरली जो है वो अगर आप लोग अपना लेन के ऊपर कार चलाओगे तो आप लोगों के साथ एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। और अभी वही चीज़ हम लोग देखते हैं मिरर्स के ऊपर और अपने भरोसा करने के ऊपर। तो चीज़ ऐसा है कि कभी जब आप लोग कार चलाते रहते हो तो सिर्फ पार्किंग में या फिर ऐसी किसी जगह पे अगर आप लोग जो है वो किसी का मे बी जो है वो थोड़ा सा सलाह लोगे तो इट्स गुड। बट जब भी आप लोग कार चलाते रहोगे और किसी दूसरे ड्राइवर के थ्रू आप लोग ये किसी दूसरे बंदे के साथ बाजू में बैठा रहेगा और वो बोलेगा कि यहाँ से जाओ वहाँ से जाओ, ये करो वो करो, ठीक है। तो मैं भी रास्ता दिखाने के लिए ठीक है, बट ड्राइविंग में जो है वो आप लोगों को कम्प्लीटली फोकस अपने ऊपर ही करना चाहिए। जैसे पर्सनली जो है वो मैं अपने ऊपर फोकस करके ही, अपने ड्राइविंग के ऊपर फोकस करके ही जो है वो कार चलाता हूँ। मैं जो है वो किसी दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं करता हूँ, क्योंकि दूसरे का बंदा जो है वो उसको ये आइडिया नहीं रहेगा आप लोगों का कार कितना स्पीड है, कितना जगह पे ब्रेक पर प्रेस करने के बाद रुक जाएगा, कितना स्पीड जा रहा है, कौन सी जगह पे मुड़ेगा, ये सारा चीज़ उनको नहीं आइडिया रहता है। तो ऑलवेज जो है वो मिरर्स में देखा करो, ठीक है। मिरर्स जो है वो ऑलवेज आप लोगों को सारी चीज़ें बताते रहेंगे। और मिरर्स में जो है वो ऑलवेज 5 से 10 सेकंड के टाइम ड्यूरेशन के अंदर जो है वो एक बार तो देख लेना चाहिए, ठीक है। मैं ऑलवेज जो है वो ये चीज़ देखते रहता हूँ, ऑलवेज जो है वो ये चीज़ समझते रहता हूँ, जिससे जो है वो अपने को ये आइडिया हो जाता है कि भाई अभी आगे से क्या आ रहा है, पीछे से क्या आ रहा है, ठीक है। सारी चीज़ों का आप लोगों को पता रहता है, ठीक है। इसीलिए आप लोगों को जो है वो मिरर्स को कंटिन्यूसली चेक करते रहना चाहिए। जब आप लोग जो है वो मिरर्स को चेक करते रहोगे सो डेफिनेटली जो है वो आप लोगों को ये चीज़ पता रहेगा कि आपके सराउंडिंग में क्या चल रहा है, क्योंकि कार में आप लोग कार के अंदर बैठे हो, ठीक है, और आजू बाजू में देख नहीं सकते। तो आजू बाजू में जैसे यहाँ पे दरवाजा है तो इसके बाद क्या है मुझे नहीं पता चल रहा है, बट वो मुझे कैसे पता चलेगा, मैं अपने मिरर में देखूंगा, ठीक है। मुझे मेरे पीछे कौन से व्हीकल आ रहा है मिरर में देखूंगा, मेरे लेफ्ट साइड में कौन से व्हीकल आ रहा है मैं मिरर में देखूंगा। तो जब हम लोग जो है वो मिरर में देखेंगे तो हम लोगों को जो है वो ये चीज़ के बारे में आइडिया रहता है कि आगे पीछे सारे चीज़ों में क्या हो रहा है, जिससे जो है वो डेफिनेटली मैं बहुत सही तरीके से कार चला पाऊँगा। और इससे जो है वो मेरा कार चलाने का डर भी जो है वो कम होते रहता है। अभी इसके बाद हम लोग जो है वो चौथी पॉइंट के बारे में बात करते हैं। एंड चौथा पॉइंट आप लोगों को थोड़ा और ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिलाएगा, और ये पॉइंट है वो है हॉकिंग से रिलेटेड। तो अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि सामने वाले बंदे को आप जज नहीं कर पा रहे हो, या फिर अगर आप लोगों को जो है वो थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि कुछ डाउटेबल सिचुएशन हो सकता है, तो आप लोगों को हॉर्न बजाना है, ठीक है। अभी यहाँ पर जो है वो अलग सिचुएशन है, बट इंडिया में डेफिनेटली जो है वो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि अगर आप सामने कोई भी बंदा आ रहा है तो आप लोग हॉर्न बजाओ। अगर आप लोगों को लग रहा है, आप लोगों को डाउट जा रहा है, आप लोगों को कुछ भी तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है समझने में कि सामने वाला बंदा क्या कर सकता है, तो हॉर्न बजाओ, जिससे आप लोग जो है वो उसका अटेंशन ग्रैब करोगे। जब आप लोगों ने एक बार जो है उसका अटेंशन ग्रैब कर लिया तो आप लोग ये चीज़ समझ सकते हो कि वो बंदा जो है वो चीज़ नहीं करेगा जो आप सोच रहे थे कि वो करेगा। तो इसके वजह से जो है वो ऐसा चीज़ हो जाता है कि आप लोगों का डर और भी कम हो जाएगा। हॉकिंग बजाना कोई भी जो है वो गुनाह नहीं है, अदर देन अगर आप लोग जो है वो एक्सेसिव हॉकिंग करोगे, बहुत ज़्यादा जो है वो हॉर्न बजाओगे और फिर दूसरे लोगों को परेशान करोगे, तो ये में भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है।
बट अगर आप लोग जो है वो हॉकिंग अपनी सेफ्टी के लिए बजा रहे हो तो इट्स ओके, देयर इज़ नो इश्यूज़। अभी इसके बाद जो है वो नेक्स्ट यानी कि 5वीं एंड लास्ट टिप के बारे में बात करते हैं। तो 5वां एंड लास्ट टिप है वो है ओवर स्पीडिंग को लेकर। तो जनरली कुछ लोग जो है वो कार चलाते चलाते डरते हैं एंड इस डर के वजह से वो लोग जो है वो कार ज़्यादा स्पीड में चलाते हैं। तो वो लोग ऐसा चीज़ सोचते हैं कि मैं अगर थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड चलाऊंगा तो मैं इस सिचुएशन से बच सकता हूँ, निकल सकता हूँ, मेरे साथ जो है वो कोई भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होगा। बट ये चीज़ जो है वो गलत है। आप लोगों को ऑलवेज इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। जब भी आप लोग कार चला रहे हो आप लोगों को कार अपनी स्पीड लिमिट में ही चलाना चाहिए। जैसे आप लोग देख रहे हो हम लोग सिटी के अंदर ही कार चला रहे हैं और मैं अपनी कार का एक स्पीड का लिमिट जो है वो 30 to 40 के आसपास ही रखा हूँ। मैंने जो है वो उससे ज़्यादा नहीं किया है। यस, अगर मुझे ओवरटेकिंग करना है, ये करना है तो स्पीड बढ़ाना जो है वो डेफिनेटली कंपलसरी मैंडेटरी हो जाता है। बट जनरली जो है वो जब मैं ऐसी जगह पे कार चलाते रहूँगा जब जहाँ पे जो है वो ज़्यादा इश्यूज़ नहीं आ रहा है तो मैं अपना कार का स्पीड जो है वो सेफ़ रखूँगा, कम रखूँगा, जिससे जो है वो डेफिनेटली आप लोग ये चीज़ समझ सकते हो कि आप लोगों का कार जो है वो सेफ़ चलेगा, सही तरीके से चलेगा और आप लोगों को इमरजेंसी के सिचुएशन में आप लोगों को जो है वो ब्रेक प्रेस नहीं करना पड़ेगा और जो है वो ज़्यादा एक्सीडेंट होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे। आप लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर आप लोग स्लो चलते रहोगे तो आप लोगों को रिएक्शन टाइम ज़्यादा बड़ा मिलेगा। अगर आप लोग कार जितना फास्ट चलाओगे उतना ज़्यादा आप लोगों को रिएक्ट करना पड़ेगा। आप लोगों को अपनी बॉडी को स्ट्रेस करना पड़ेगा कि मुझे ये चीज़ के ऊपर फोकस करना है, ये चीज़ के ऊपर फोकस करना है, जिससे आप लोग बहुत जल्दी थक जाओगे। इसीलिए जो है वो आप लोगों ने देखा रहेगा कि कुछ ड्राइवर्स जो है वो बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक कार चलाते हैं विदाउट थके, क्योंकि जो है वो उन लोगों का डेफिनेटली एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि वो लोग जो है वो अपने आप को स्ट्रेस नहीं करते। वो लोग अपने आप को रिलैक्स रखते हैं और सारी चीज़ों को समझते हुए अपनी स्पीड लिमिट के ऊपर कार चलाते हैं। यस, ये चीज़ जो है वो धीरे धीरे बढ़ सकता है। मे बी अभी आप लोगों का स्पीड लिमिट जो है वो 30-40 रहेगा। अगर आप लोग थोड़े टाइम बाद फ्यूचर में कार के यूज़ हो जाओगे तो आप लोगों का स्पीड लिमिट 50-60 हो जाएगा। तो उस तरीके से है। बट जब तक आप लोग अपना कार चलाते रहोगे और जो है वो अपना कार इस तरीके से चलाते रहोगे कि जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कि यहाँ पर जो है वो कोई भी तरीके का इश्यूज़ नहीं आ रहा, आप लोग कार अपना सेफली चला सकते हो और आप लोगों को जो है वो इश्यूज़ नहीं आएगा, तो आप लोग डेफिनेटली जो है वो अपना कार अपनी स्पीड लिमिट में चलाओगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। एंड आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। तो अगर आप लोगों को जो है वो ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग जो है वो नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लाइक दिस।